बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था। उसकी एक बेटी थी, कमला। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम शहर में पढ़ाई करो। हमारी गरीबी के बावजूद तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। पिताजी, मैं आपकी मेहनत और सपनों को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। किशनपुर में बनवीर ठाकुर नाम का लालची जमींदार रहता था। वो गरीब किसानों से ज्यादा जमीन लेने और उन्हें परेशान करने के लिए मशहूर था। मेरी जमीन पर काम करने वाले किसान मेहनत करेंगे, लेकिन फसल का आधा हिस्सा हमेशा मेरा रहेगा। इन्हें क्या पता, मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं मिलेगा। रामलाल ने बनवीर ठाकुर से जमीन ठेके पर लेने की कोशिश की। मालिक, मुझे आपकी जमीन ठेके पर दीजिए। मैं मेहनत करके फसल उगाऊंगा। ठीक है रामलाल, एक साल में जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। अब मेहनत करो। रामलाल ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल तैयार हुई। अब फसल काटनी है। उम्मीद है कुछ बचेगा। बनवीर ठाकुर फसल लेने आया और फसल का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया। रामलाल के पास केवल खराब हिस्सा बचा। हे ईश्वर, मेहनत के बावजूद बस इतनी ही फसल बची। कब मेरी अपनी जमीन होगी? कुछ महीनों बाद कमला शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आई। पिताजी, अब मैं आपके साथ हूँ। बनवीर ठाकुर की चालाकी अब काम नहीं आएगी। हम अपनी मेहनत का फल खुद लेंगे। बेटी, तुम्हारे लौटने से अब मेरे दिल को बहुत ताकत मिली है। साथ में हम जमींदार को उसकी जगह दिखाएंगे। कमला ने तय किया कि वह अपने पिता के खेतों में काम करेगी। उसने बनवीर ठाकुर के पास जाकर अपनी ठेके की मांग रखी। मालिक, मुझे भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। तुम तो अभी बच्ची हो, खेती नहीं कर पाओगी। मालिक, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन खेती का अनुभव भी है। मेरी मेहनत आपको दिखा देगी। बनवीर ठाकुर ने अपनी शर्त रखी। ठीक है, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर मानती हो तो काम शुरू करो। ठीक है मालिक, आपकी शर्त स्वीकार है। कमला ने आलू की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। पिताजी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। देखो, सब आलू बड़ी मात्रा में उगे हैं। ने चालाकी से अपनी फसल का ऊपर वाला हिस्सा जमींदार के नाम छोड़ दिया और बीच का हिस्सा अपने लिए रखा। ये क्या? मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये लड़की मुझे धोखा देगी। कमला की सूझबूझ और मेहनत से जमींदार के लालच का खेल नाकाम हुआ। कमला ने गेहूं की फसल उगाने का फैसला किया। इस बार वह जमींदार की शर्त का फायदा उठाने की योजना बना रही थी। पिताजी, इस बार मैं गेहूं की फसल लगाऊंगी और जमींदार की चालाकी का जवाब दूंगी। बेटी, मुझे भरोसा है कि तुम सही रास्ता अपनाओगी। मेहनत और सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा। बनवीर ठाकुर ने शर्त रखी। इस बार ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का हिस्सा मेरा। मान गई तो काम शुरू करो। ठीक है मालिक, आपकी शर्त मानती हूँ। कमला ने गेहूं की फसल लगाई और मेहनत से उसे तैयार किया। देखो पिताजी, फसल खूब लहलहा रही है। इस बार हमारा हिसाब बराबर होगा। जब फसल तैयार हुई, कमला ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने फसल का ऊपर वाला हिस्सा अपने लिए रखा और नीचे वाला जमींदार को दे दिया। ये क्या? लड़की ने फिर से मेरी चालाकी को मात दे दी। अब मुझे समझना होगा कि मेहनत का सही मतलब क्या है। कमला और रामलाल की मेहनत और सूझबूझ से जमींदार के लालच को सबक मिला। कमला ने इस बार गन्ने की फसल लगाने का निर्णय लिया। पिताजी, इस बार हम गन्ने की फसल लगाएंगे। इससे ज्यादा लाभ होगा और जमींदार की चालाकी बेकार होगी। बेटी, तुम्हारा फैसला सही है। मेहनत और समझदारी से सब संभव है। बनवीर ठाकुर ने फिर शर्त रखी।
इस बार ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा, बीच वाला हिस्सा तुम्हारा। मान गई तो खेती शुरू करो। ठीक है मालिक, मैं फिर आपकी शर्त मानती हूँ। कमला ने पूरी मेहनत से गन्ने की फसल तैयार की। पिताजी, फसल तैयार है, अब देखो कैसे हम अपनी मेहनत का फल लेंगे। कमला ने चालाकी से बीच वाला हिस्सा अपने लिए रखा और जमींदार को केवल ऊपर और नीचे का हिस्सा दे दिया। ये लड़की मेरे दिमाग को चुनौती दे रही है। अब मुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। किशनपुर के लोग कमला की मेहनत और सूझबूझ से प्रेरित हुए। कमला ने सोचा कि चावल की फसल उगाकर जमींदार को अंतिम चुनौती दी जाए। पिताजी, चावल से हम उसकी चालाकी का पूरा हिसाब चुकता करेंगे। बेटी, मेहनत और धैर्य से सब आसान होगा। ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है मालिक, आपकी शर्त मानती हूँ। कमला ने मेहनत से चावल की फसल तैयार की और चालाकी से अपने हिस्से का नीचे वाला हिस्सा रखा। फिर से मूर्ख बना दिया। अब समझ गया हूं कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। किशनपुर के लोग कमला की सूझबूझ देखकर खुश हुए। कमला ने बनवीर ठाकुर की चालाकी को मात दे दी। यह प्रेरक है। अब हमारे जैसे गरीब किसान भी उम्मीद कर सकते हैं। सबका मेहनत का फल उसे ही मिलता है जो धैर्य और समझदारी से काम करता है। बेटी, तुम्हारी सूझबूझ ने पूरे गांव को राहत दी। अब समझ गया हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। आगे से किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। किशनपुर के सभी किसान अब खुश थे और उनकी मेहनत का सही फल उन्हें मिलने लगा। बनवीर ठाकुर अब समझ गया कि कमला की सूझबूझ और मेहनत ने उसे हमेशा मात दी। अब मैं समझ गया हूं कि बेईमानी और लालच का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। मालिक, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो सब ठीक होगा। किसी गरीब की मेहनत का हक छीना नहीं जाना चाहिए। बेटी, तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत ने हमें न्याय दिलाया। बनवीर ठाकुर ने अब गरीब किसानों की जमीन वापस करना शुरू किया और सभी को उनका हक दिलाया। किशनपुर के किसान अब खुश थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा। कमला ने हमारी मदद की और बनवीर ठाकुर की चालाकी को मात दी। अब हम अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम कर सकते हैं और फसल का सही लाभ पाएंगे। सबका मेहनत का फल उसे ही मिलता है जो धैर्य और समझदारी से काम करता है। बेटी, तुम्हारी सूझबूझ ने पूरे गांव को राहत दी। कमला ने सोचा कि मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। पिताजी, मेहनत और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बेटी, तुम्हारी सोच और हिम्मत ने हमें प्रेरित किया। अब हम हर साल अच्छी फसल उगा सकेंगे। किशनपुर के सभी लोग अब कमला की सूझबूझ और मेहनत की तारीफ कर रहे थे। किशनपुर के लोग अपनी मेहनत की खुशियां मनाने लगे। कमला की वजह से अब हम सब खुश हैं और हमारे खेतों में मेहनत का फल सही समय पर मिलता है। सबका मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। बेटी, तुम्हारी सूझबूझ ने पूरे गांव को न्याय दिलाया। किशनपुर में अब सभी किसान खुश थे और उनकी मेहनत का सही फल उन्हें मिलने लगा। पिताजी, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। और इस तरह कमला ने अपनी समझदारी और मेहनत से बनवीर ठाकुर जैसी चालाकी को मात दी और पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। लालच और बेईमानी का फल केवल नुकसान ही लाता है।